बुलेटिन में खुशामदीद। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेडिंग जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2 रुपये 98 पैसे कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 274 रुपये 50 पैसे पर जा पहुंचा है। आपको अपडेट कर रहे हैं बाजार हिस्से की सूरत हाल के हवाले से। कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज है आज और इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेडिंग अभी भी जारी है। और खुशाइंद खबर यह है कि इंटरबैंक में डॉलर की कदर में आज 2 रुपये 98 पैसे कमी वाक़ हो गई है और डॉलर अब 274 रुपये 50 पैसे का हो गया है। बात करेंगे बढ़ती महंगाई पर। बदतरीन महंगाई ने अवाम का भुरकस निकाल दिया। अवाम सस्ती अशाए ज़रूरिया के लिए दर बदर। गर्मी हब्स में शहरी आटे के लिए ट्रकों के पीछे कतारों में लग गए हैं। सूरत हाल पर तफसीलात जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, बताइएगा। बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट में महंगाई और इन्फ्लेशन की शरह इतनी ज़्यादा है कि लोगों के लिए ओपन मार्केट से अशियाए ज़रूरिया लेना जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। इसी वजह से शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर आवाम का बेपनाह रश जो है वो देखा जा रहा है और लोग अशियाए ज़रूरिया के लिए पहले की निस्बत अब ज़्यादा बड़ी तादाद में यूटिलिटी स्टोरों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त मेरे दाएँ और बाएँ जानब आप कतारें देख रहे होंगे। ये ख़वातीन और मर्द सार्फिन की कतारें हैं और ये भी आटे समेत दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी ख़रीदने के लिए यहाँ पे आए हैं। कुछ लेफ़्ट साइड पे मेरे शहरी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और राइट साइड पे जो ख़वातीन हैं इनसे भी बात करेंगे और इनसे अशिया ज़रूरिया की तरसील के हवाले से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? वालेकुम अस्सलाम। बड़ी गर्मी में कतारों में लगे हुए हैं, क्या लेने आए हैं? आटा लेने आए जनाब। आटा लेने आए हैं जी, और आटा और जो ज़रूरत की चीज़ें वो चीनी वगैरह वो लेंगे। बाहर क्या सूरत हाल है? जो आटे की कीमतों की है वो ले सकते हैं बाहर से? बाहर तो बहुत 1350 रुपये का आटे का एक तोड़ा है। तो हम तो ये सरकारी मुश्किल है, बहुत महंगा। 2700 का 20 किलो का ठहरला मेरा इधर 1300 का मिल रहा है। ठीक है, तो ये 7 बजे के खड़े हैं तो ये टाइम आ गया, चीनी नहीं है इधर और कोई चीज़ नहीं है इधर, सिर्फ आटे की लाइनें लगी हैं। आटे की लाइनें जो हैं वो लगी हुई हैं। यहाँ पे कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं, कोशिश करते हैं इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं माँ जी? आटा लेना आए हो तुसी भी? अच्छा, बाहर जो कीमतें हैं आटे की ओपन मार्केट के अंदर वो अपना अफोर्डेबल हैं, वो वहाँ से खरीद सकते हैं आप लोग? वो बर्दाश्त नहीं होती, गरीब जो काम करते हैं वो 1400 की थैली कहाँ से खाएंगे, तो इसलिए फिर हम यहाँ पे धक्के खाते हैं। सुबह 6 बजे के आके बैठे हुए हैं। 2 महीने हो गए हैं, कह रहे चीनी भी नहीं आई। हाँ जी, चीनी भी नहीं आई, ना चीनी आई है ना आटा दे रहे हैं। गेड़े लगवा लेते हैं, गेड़े लगवा लेते हैं। आटे की जो मिकदार है, जो सप्लाई है, वो आपके ख्याल में क्या बढ़ानी चाहिए? बहुत लोग कहते हैं हमें मिलता ही नहीं लाइनों के में लगने के बावजूद भी। नहीं मिलता, लाइनें लगाते रहते हैं लेकिन आटा नहीं मिलता हमें। हम बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग हैं, जो ख़वातीन हैं, वो ये कहती हैं कि आटे की जो सप्लाई है उसको बेहतर बनाया जाए, उसकी मिकदार जो है वो बढ़ाई जाए और इसके साथ साथ आटे के जो पॉइंट्स हैं वो भी ज़्यादा किए जाएँ। शहजाद खान अब्दाली, आपका बहुत शुक्रिया। सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर सरकारी मुलाजमीन का धरना जारी है, जिसमें सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन भी शामिल हो चुके हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। कैसर खोखर वहाँ पर मौजूद हैं उनसे। जी कैसर, बताइएगा क्या मुतालिबात हैं मुजाहिरीन के और अभी तक उनका धरना जारी है? जी, सेक्रेटेरिएट के बाहर सेक्रेटेरिएट के सरकारी मुलाजमीन और पंजाब भर के मुलाजमीन, रिटायर मुलाजमीन के धरने का आज चौथा रोज है और सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन ने सेक्रेटेरिएट चौक में ट्रैफिक ब्लॉक कर रखी है, सड़क को बंद कर रखा है और सेक्रेटेरिएट का घेराव किया हुआ है। इनका कहना है कि इनकी तनख्वाह जो है वफाकी हुकूमत की तर्ज पर बढ़ाई जाए, पेंशन में 17.5% इजाफा किया जाए और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर किया जाए और तमाम जो ढाकर लीफ है उनको रेगुलर तरह में जिम किया जाए और तमाम ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन जो है और खास तौर पर जो क्लर्क है उनकी अपग्रेडेशन की जाए। इस वाले से इनका ये कहना है कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते ये अपना धरना जारी रखेंगे, अपना रोड ब्लॉक नहीं खोलेंगे और सेक्टर के मुलाजमीन के साथ पूरे पंजाब के मुलाजमीन इस वक्त जमा है और हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नाराबाजी कर रहे हैं। इनका मुतालबा है कि इनके मुतालबात मंजूर किए जाए, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते ये आज जारी रखेंगे। जी कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। खबरदार होशियार, घरेलू मुलाजमीन से अपनी जायदाद की तफसीलात छिपा कर रखें। चालाक ड्राइवर ने जाली मुख्तार आम बनाकर मालिक की एराजी फरोख्त कर दी। एंटी करप्शन कोर्ट ने मुलजिम रशीद ड्राइवर अबूरी जमानत में
26 जुलाई तक तोसी कर दी, जबकि शरीक मुलजिम पटवारी रहमत अली को अबूरी जमानत बहस के बाद कन्फर्म कर दी है। तफसीलात जान लेते हैं इस बारे में जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन। जी बिल्कुल, जाली मुख्तियार आम बनाकर और राजी जो है वो जालसाजी से फ़रोख्त करने के हवाले से केस है, और इसमें जो फ्रॉड में मुलव्वस है वो राजी का जो मालिक है उसका ड्राइवर जो है उसने वो फ्रॉड किया। चौधरी गुलाम जुलानी एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, इसकी तफसीलात हम जानते हैं। चौधरी साहब ये बताएं कि ये ड्राइवर ने मालिक की प्रॉपर्टी को जाली मुख्तियार आम बना के और वो फ़रोख्त कर लिया, क्या तफसीलात? ये खालिद मुदई था जी, उसने कहा कि जी मेरी ज़मीन है जो सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम वालों ने इस वक्त कब्ज़े में कर ले ली है और जाली मुख्तार आम बनाया है रशीद ने, उसका इल्ज़ाम है ये। उस इल्ज़ाम पे उसने कहा जाली मुख्तार आम पर इसने आगे फर्दर बैदर बै कर दी है और अब मौजूदा मालकान जो काबजान है वो सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम वाले हैं। तो जो वलीद था मुलज़म, उसकी भी अबूरी ज़मानत कन्फर्म हो गई है। रहमत अली पटवारी की तरफ से मैं वकील था, मैंने जज साहब को बताया कि जी रजिस्टर्ड मुख्तार आम की बुनियाद पर मैंने फ़र्ज़ जारी की है, मेरा किसी जालसाजी में कोई अमल दखल नहीं है, ना मैंने जाली मुख्तार आम तैयार किया है। उस पर फिर जज साहब ने दलाल से इत्तफाक करते हुए रहमत अली पटवारी की अबूरी ज़मानत कन्फर्म कर दी और वलीद की कन्फर्म कर दी, और रशीद जो मुलज़म है जो मालिक का ड्राइवर था उसकी 26/7 के लिए अबूरी ज़मानत में तोसीह कर दी। जी आपने सुना ये सेंट्रल पार्क को अराजी जाली मुख्तारनामा पे बेची गई, और जो मालिक था प्रॉपर्टी का खालिद, उसके ड्राइवर रशीद ने पटवारी के साथ मिलकर ये फ्रॉड किया। आज पटवारी की और इस जालसाज ड्राइवर जो है उस दोनों की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। अदालत ने पटवारी की दरख्वास्त ज़मानत जो है अबूरी कन्फर्म कर दी, जबकि 26 जुलाई तक ये रशीद जो ड्राइवर है उस मानत में तोसीह करके एंटी करप्शन से जवाब भी तलब कर लिया। जी जमालुद्दीन जमाली, आपका बहुत शुक्रिया। मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल, शहर में सुबह से सूरज और बादलों में आंख मचोली जारी है। शहर में आज 50% बारिश के इम्कानात भी हैं और दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं मौसम के हवाले से मायदा वहीद से। जी मायदा। शहर में मौसम की सूरत हाल की बात की जाए तो जहां पर आज मौसम बताया गया है कि महकमा मौसमियात की जानिब से 50% बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं, जो शहर में किसी वक्त भी बारिश जो है वो बरस सकती है। ये बारिश बरसने के साथ साथ शहरियों के चेहरे मज़ीद खिलखिलाए हुए दिखाई देंगे, लेकिन अभी फ़िल वक्त जो है वो थोड़ी हब्स और घुटन का जो शिद्दत है वो महसूस की जा रही है, क्योंकि हवाएँ जब थम जाती हैं जो 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं तो शहरियों के चेहरे भी मुरझा जाते हैं। इस हब्स और गर्मी की शिद्दत को दूर करने के लिए शहरियों ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर जो है वो कवर भी किया हुआ है। जहां पर मानसून का दूसरा स्पेल जो है वो शहर में दाखिल हो गया है, वहीं पर जो है एहतियाती तदाबीर भी जारी कर दी गई हैं कि शहरियों ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर कवर करना है। और ख़ास तौर पर दौरान सफ़र जब बारिश क्योंकि हो जाती है तो बहुत ज़्यादा पानी देखने में नज़र आता है सड़कों में, तो उसी दौरान जो है वो सड़क पर गैर ज़रूरी सफ़र से भी इज्तनाब की हिदायत की गई है। लेकिन साथ ही साथ टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो अभी करंट टेम्परेचर जो है वो 29 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बायस शहर में गर्मी की शिद्दत भी महसूस की जा रही है। मायदा, आपका बहुत शुक्रिया। मानसून के मौसम में स्कूलों की खतरनाक इमारतों में हादसात का खदशा। पंजाब भर में 345 और लाहौर में 5 स्कूलों के ब्लॉक्स की इमारतें खतरनाक करार दे दी जा चुकी हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने निशानदही के बावजूद खतरनाक इमारतों की तामीर मरम्मत के लिए बाकायदा इकदाम नहीं उठाए। सूरत हाल पर तफसीलात बताएंगे जुनेद रियाज। जी जुनेद। जी, पंजाब भर में मानसून का आगाज़ हो चुका है और जो स्कूलों में ख़तरनाक इमारतें हैं वहाँ पर किसी भी वक्त हादसा पेश आ सकता है। अगर पंजाब की बात कीजिए तो 345 से ज़ायद स्कूल हैं जिनकी इमारतों को ख़तरनाक करार दिया जा चुका है और उन ब्लॉक्स को बच्चों को पढ़ाने के हवाले से भी खाली कराया जा चुका है। अगर लाहौर की बात कीजिए तो लाहौर में भी 5 से 7 स्कूल जो हैं वो उनकी इमारतें ख़तरनाक करार दी जा चुकी हैं। अगर लाहौर की बात की तो सेंट फ्रांसिस स्कूल, तकिया लहरी शाह और ऊँचे के लद्दे और दीगर स्कूल जो कि उनकी इमारतें ख़तरनाक हैं, वहाँ पर बच्चों को बैठाने से सख्ती से मना कर दिया गया है। और वहाँ पर क्योंकि गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं और 1 माह बाकी रह गया और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से अभी तक कोई भी इकदाम नहीं उठाए गए कि ख़तरनाक इमारतों को किस तरीके से मरम्मत किया जाना है और वो उसके लिए अभी तक स्कूलों को फ़ंड्स भी फराहम नहीं किए गए। इस हवाले से स्कूल सरबराहान का कहना है कि नॉन सैलरी बजट भी जो है वो बाकायदगी से फराहम नहीं किया जा रहा और जो ही फ़ंड्स फराहम किए जाएंगे
जो स्कूल हैं जैसे कि उर्दू बाज़ार स्कूल है, सेंट फ्रांसिस स्कूल है, वहाँ पर जो ख़तरनाक ब्लॉक्स हैं उनको खाली करा लिया गया है और वहाँ पर अभी तक जो है 2 साल गुजरने के बावजूद भी जो है कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू नहीं हो सका। स्कूल सरबराहान का कहना है कि जो ही फंड्स मिलेंगे हम जो ख़तरनाक पोर्शन हैं या ब्लॉक्स हैं उनकी तमीर और मरम्मत का काम जो है वो शुरू कर देंगे। इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है क्योंकि बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वासा की 35 लाख की नादहिंदा। वासा ने यूनिवर्सिटी का ट्यूबवेल सील कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंतजामिया ने पानी का बिल अदा न किया। यूईटी की जानिब से वासा के 35 लाख रुपए वाजिबुल अदा थे और जिसकी वजह से उन्होंने यूनिवर्सिटी का ट्यूबवेल सील कर दिया है। तफसीलात जानेंगे इमरान यूनस से। जी इमरान यूनस, बताइएगा। जी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वासा की नादहिंदा है और इस हवाले से यूईटी ने पानी का बिल जो है वो अदा नहीं किया। यूईटी ने वासा के 35 लाख रुपए के वाजिबात जो है वो अदा करने हैं। 2018 से एक ट्यूबवेल की अदायगी जो है वो नहीं हो पाई है और वासा की जानिब से जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है उसके ट्यूबवेल को सील कर दिया गया है। पहले भी ये ट्यूबवेल जो है वो सील किया गया था, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से ट्यूबवेल की सील तोड़कर दोबारा ऑपरेशनल कर दिया गया था। वासा ने आज फिर दोबारा से ट्यूबवेल को सील कर दिया है। जी इमरान यूनस, आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को के पास सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले बाई डायरेक्शनल मीटर्स का मामला संगीन हो गया। कंपनी के पास 800 से ज़ायद जमा होने वाले डिमांड नोटिस पर मीटर्स की तनसीब रुक गई है। वजूहात क्या हैं, शाहिद नदीम सिप्रा से जान लेते हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के पास सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले बाई डायरेक्शनल मीटर्स की किल्लत का मामला संगीन होता दिखाई दे रहा है। ज़रा की जानिब से बताया गया है कि नेट मीटरिंग के तहत सस्ती बिजली बनाने के जो हामिल सार्फिन हैं उनकी जानिब से डिमांड नोटिस की मद में 2 करोड़ से ज़ायद के फंड लेस्को को जमा करवाए जा चुके हैं और मजमूई तौर पर यह तादाद 800 से ज़ायद बनती है, लेकिन इन तमाम के कनेक्शन अल्तवा का शिकार हो गए हैं। उसकी बुनियादी वजूहात यही बताई जा रही हैं कि लेस्को के पास चूँकि बाई डायरेक्शनल मीटर्स की किल्लत पैदा हुई है और उसके बाद जो ख़रीदारी है उसको आउटसोर्स किया गया है। ज़रा ने मज़ीद ये बताया है कि जब से कंपनी की जानिब से ख़रीदारी को आउटसोर्स किया गया है तो मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से ब्लैक में मीटर्स की फ़रोख्त का सिलसिला शुरू किया गया है और कोई भी कीमत मुतय्यन नहीं की गई। उसकी भी बुनियादी वजूहात जो सामने आई हैं वो कंपनी की जानिब से चूँकि कड़ी शराइत मैन्युफैक्चरर्स पर रखी गई हैं जिसमें टैक्सेस की कुछ शराइत शामिल हैं। इसके साथ मटीरियल इंस्पेक्शन जो है वो लाजमी करार दी गई है कि मीटर जो ख़रीदा जाएगा या सारिफ को फ़रोख्त किया जाएगा तो उसकी इंस्पेक्शन लाजमी करार दी गई है। इस तरह की जो शराइत रखी गई हैं उसकी बुनियाद पर अभी तक मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से कोई एक कीमत जो है मुतय्यन नहीं की गई। कीमत में इजाफा होने के बावजूद सार्फिन कनेक्शन से महरूम हैं और बिलखसूस 800 से ज़ायद जो कनेक्शन जो डिमांड नोटिस चुके हैं वो। शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।